हेलो एवरीवन। देखो आज एक अलग टाइप का टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रादर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी फील्ड में काम करते हो या जो भी कोई भी फील्ड डेटा कलेक्ट करते हो ना, इवन स्ट्रक्चरल डेटा कलेक्ट करते हो, डीप स्ट्राइक ले रहे हो, कुछ भी हो, मैप में रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम लोग कुछ भी दिखा रहे हैं ना, ऑल आर कॉल्ड सैम्पल। इवन एक स्ट्राइक डेटा सिंबल दिखा रहे हो, दैट इज ऑल्सो सैम्पल। क्यों? क्योंकि एक बड़ा एरिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा ले सकते हो आप तो नहीं लेते हो। आप स्ट्राइक डीप दिखाते हो कितना, कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा आउटक्रॉप है, उधर से कोई स्पेसिफिक जगह पे दिखा के रिप्रेजेंट कर देते हो कि इस पूरा सभी जगह पे ब्रॉडली इतना स्ट्राइक इतना डीप है। सिमिलरली कुछ सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, कोई पत्थर का ग्रैब, क्यों क्या करते हो, किस लिए करते हो? एनालिसिस करके कि इस जगह में जितना सारा पत्थर है सभी का मोर और लेस सिमिलर जो पत्थर है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे है ना। सो एक चीज जान लो, हम लोगों का एक स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बेसिक फंडामेंटल बहुत सारे को यही आइडिया नहीं है कि सैंपल किसको बोलते हैं। लोग थियोरेटिकली जानते हैं कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। पॉपुलेशन क्या है? जो एंटायर थिंग है। एक्चुअली मेन टर्म है यूनिवर्स, उसके अंदर में पॉपुलेशन फिर सैंपल। ठीक है। एनीवे अगर सैंपल तुम लोग अभी जियोलॉजिकल सैंपल और स्टैटिस्टिक सैंपल का डिफरेंस तो आपको पता होगा। ये कोई स्टैटिस्टिकल सैंपल मीन्स कोई क्वांटिटी फिजिकल मटेरियल का बात नहीं कर रहा हूँ। सैंपल मीन्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। नाउ सेम थिंग, अगर सच में सैंपल कलेक्ट करो पत्थर का, वो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के दौरान जब रिप्रेजेंट करोगे सैंपल ही कहलाओगे। ठीक है। नाउ एक चीज याद रखो, कभी भी कुछ डेटा ले रहे हो ना, हमेशा प्रॉपर स्टैटिस्टिशियन अगर बात करोगे ना प्रॉपरली करने से, एक बहुत थंब रूल है। Yes, that is the question. Why you need to take at least 30 samples for statistical study? In general ना, कोई भी जगह पे आप लोग स्टैटिस्टिक्स करते हो, प्लॉट करते हो, हमेशा याद रखना एटलीस्ट 30 सैंपल होना बहुत जरूरी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कुछ भी एरिया हो, है ना। बड़ा एरिया तो बड़ा नंबर ऑफ सैंपल्स, 30 से एटलीस्ट बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा होना है। लेकिन एटलीस्ट कुछ एरिया अगर 100% है तो उसका 30% एरिया कवर होना है। तो इधर देखो, एक एरिया है जिसको हम लोग मान सकते हो पॉपुलेशन, उसका एक छोटा पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मान लो 30% एरिया, ये 100% होना चाहिए। सो कुछ भी डॉट डॉट करके टोटल क्वांटिटी में 30 होना है, ऐसा आइडिया कर लो। सो ये रेप्लिका होता है। ये देखो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये है तो 30% लेने से, 30 सैंपल लेने से ना ओवरऑल एक इंडिकेशन आ ही जाता है इवेंचुअली। तो इसका कारण क्या है वो एग्जैक्ट डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है। देखो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी जाता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है। तो ये फोटो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो 100%। सो ये इस जगह का रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर होने के लिए ये जो स्कूप करके स्कूप आउट पोर्शन है ना, इसको मान लो सैंपल। सो इंटायर पोर्शन का रिप्रेजेंटेटिव ये है। सो ये 30% होना चाहिए। क्यों? अगर देखो इधर से एक डॉट जहाँ पे कर्सर रखा हो, छोटा एक जगह, या फिर इधर से इतना जगह, ये होने से इंटायर पिक्चर नहीं आ रहा है ना। इधर जो ये सिंबल प्लस ये पेड़ का सिंबल, ये जो बैरन लैंड का सिंबल, कुछ भी बोलो, ये सब सिंबल इसमें सभी चीज रिप्रेजेंट हो रहा है ना। लेकिन अगर ये छोटा सा पार्ट लोगे, पूरा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट होता नहीं। सो इसीलिए हमेशा याद रखो सेंट्रल लिमिट थ्योरी इज द मेन थ्योरी बिहाइंड दिस प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये भी इसीलिए स्टैटिस्टिक्स करने के लिए एक यार्ड स्टिक है, दैट इज कॉल्ड 30। थंब रूल है। कोई भी सैंपल, एक्चुअल सैंपल का डेफिनेशन होता है 30। जब भी कोई एरिया करोगे एटलीस्ट 30 सैंपल कलेक्ट करो, उसको देखना ऑटोमेटिक मोर देन इक्वल टू 30 होने से ना आपका प्लॉट हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अभी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम लोग पॉपुलेशन से एक पर्टिकुलर पार्ट को ले रहे हैं सैंपल बोल के, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सैंपल इंडिकेट करता है यही पॉपुलेशन है। सैंपल का जो मीन होगा वो पॉपुलेशन का मीन को ही इंडिकेट करेगा। सैंपल का जो मोड होगा, सैंपल का जो मीन होगा, सैंपल का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा, मीडियन होगा, सब ओवरऑल एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता है ना।
तो क्या किस लिए करते हैं? ताकि हम सपोज हम एक जगह पे सैम्पलिंग कर रहे हैं एक बड़ा सा ओर बॉडी ढूंढने के लिए, टोटल ओर बॉडी तो हम लोग दिखते नहीं ना, ड्रिलिंग करते हैं कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में। सो एंटायर थिंग क्या कर रहा है, टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसीलिए वो सैंपल को प्रॉपर प्लॉट करने से एटलीस्ट मोर देन इक्वल टू 30 होने से क्या होगा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा। सो रियलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, टुवर्ड्स रियलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। सो अभी भी अगर क्लियर ना हो, मैं बहुत आसान तरीके से क्रिस्टल क्लियर करूंगा। फिलहाल सेंट्रल लिमिट थ्योरी जानना चाहिए बैकग्राउंड में, तो इसीलिए मैं इसको आपके जस्ट 2-3 चीज पॉइंट रेज कर रहा हूँ। द मीन ऑफ सैंपल ऑफ डेटा विल बी क्लोजर टू द मीन ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। समझ गए? जो मैं अभी से बार बार रिपीट कर रहा हूँ वही राइट अप में है। मीन आपका सैंपल का जो होगा ना, ऑटोमेटिक इट विल टेक केयर ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके लिए मोर देन इक्वल टू 30 बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देयरफॉर द मोर सैंपल्स इवन 30 से ज्यादा होने से और ज्यादा अच्छा होगा। और देयर आर सर्टेन जगह पे जहाँ पे लेस देन 30 होने से भी हो जाता है। n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 15 कब होता है? जब पॉपुलेशन इटसेल्फ इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब एटलीस्ट 30 होना पड़ता है। समझ गए? सपोज मान लो एक जगह पे यूनिफॉर्म रॉक टाइप है, यूनिफॉर्म सैंडस्टोन सैंडस्टोन सैंडस्टोन, तो उधर में आपको 30 सैंपल्स जरूरत नहीं होता है। आप 10 सैंपल करके ही ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो, कॉम्पोजिशन देख के रॉक टाइप देख के, दिस इज सैंडस्टोन। बट जहाँ पे ग्रीन स्टोन बेल्ट है, वॉल्केनो सेडिमेंटरी सीक्वेंस है, सो मेनी रॉक का वेरिएशन है, उधर आप 10 सैंपल लेके आप ग्रीन स्टोन बेल्ट बोल नहीं पाओगे। इन दैट केस आपको क्या, बहुत सारा सैंपल एटलीस्ट मोर देन 30 रिप्रेजेंटेटिव लेना है, उसको एवरेज आउट करना है, देन वो कॉम्प्लेक्स के बारे में आप बात कर पाओगे कि इसमें ये वेरिएशन है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम एप्लीकेबल होता है जब पॉपुलेशन इटसेल्फ नॉर्मल हो या नॉर्मल ना हो। ठीक है, तब 30 से ज्यादा लेना पड़ता है। अदरवाइज अगर पॉपुलेशन इटसेल्फ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप कम भी ले सकते हो, बट दैट इज नॉट ए यार्डस्टिक। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन डिपेंडेंट हो जा रहा है। वो रियलिटी में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट अब जब 30 से ऊपर जाओगे, ऑटोमेटिक इट विल टेक केयर ऑफ वेदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो पॉपुलेशन, सैंपल ऑटोमेटिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही जाएगा एंड रियलिटी को ऑफ कोर्स रेप्लिकेट करेगा। मैं आसान शब्द में और एक चीज दिखाने वाला हूँ। देखो, बिफोर दैट ये तो एग्जांपल दिखा है, इसके मैं जो रेफरेंस वर्क है ये सब इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे, बहुत सारा लेंदी वर्क है, फिर भी मैं रेफर करके रखा हूँ। हेनले का 1981 का बहुत काम है। देखो सैंपल, इसीलिए बोल रहा हूँ, दो टाइप का असम्पशन है ना। एक पैरा, देखो स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्योर्स, टेस्ट, हाइपोथेसिस होता है ना, टी टेस्ट का, इसका टेस्ट। मैं स्टैटिस्टिक्स का एक स्पेसिफिक थ्रेड लाने वाला हूँ जिसमें सब चीज कवर करूंगा। टोटल जियो स्टैटिस्टिक्स आसान शब्द में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स लोगों का फोबिया रहता है। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और इजी एग्जांपल देके करूंगा ताकि ये खेल लगे, मजा आए। ठीक है, तो अभी जो बोलने वाला हूँ, देखो जो एजम्पशन होता है ना, इसमें दो ग्रुप होता है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? दिस इज फंडामेंटली रिलायंस ऑन द एजम्पशन दैट पेरेंट पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी जो बोल रहा था। ठीक है, एंड प्रिजर्व होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस विद इन द ग्रुप, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक। जो बोला ना यूनिफॉर्म सैंडस्टोन है, तो आपको बहुत सारा सैंपल लेने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन जब नॉन पैरामेट्रिक सिचुएशन आता है ना, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिक्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और वेरिएंस अजम्पशन अबाउट पॉपुलेशंस फ्रॉम व्हिच सैंपल्स आर ड्रॉन। तो इन दैट केस क्या होगा, उसमें आपको सैंपल नंबर बढ़ाना पड़ता है। तो बेटर टू बी इन सेफ साइड। हम लोग 30 से ऊपर का थ्योरी को हमेशा याद रखो। ठीक है ना, फर्दर इसका एडवांटेज और भी है, मैं सब चीज तुमको टॉप टू बॉटम एटलीस्ट टच करा दे रहा हूँ। बाद में बेसिक वे में स्टैटिस्टिक्स का सब जब करेंगे आप समझ जाओगे, बट इतना याद रखो। दूसरा एक पॉइंट है रोबस्टनेस ऑफ टेस्ट। 30 से ज्यादा होने से क्या होता है, मेनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट सच एज टी टेस्ट, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन होता है ना, दिस chi-square टेस्ट, दिस रिलाई ऑन assumption ऑफ नॉर्मलिटी।
सो नॉर्मलिटी अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 30 सैंपल चाहिए ना, सो वो टेस्ट कर ही नहीं पाओगे। सो दैट इज द अगेन अनदर रिक्वायरमेंट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट 30। ऑलवेज रिमेंबर 30 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक थंब रूल है, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 30, एटलीस्ट मोर देन। With larger sample size, these tests tend to be more robust and reliable, even if the underlying population distribution is not exactly normal। मैं वही बोल रहा था ना, पॉपुलेशन नॉर्मल हो ना हो, ये सैंपल ऑटोमेटिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड आपको एक बहुत अच्छी तरह फेयर पिक्चर दे देगा, ठीक है। नाउ सैंपल, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है मन में कि आप बोल रहे हो एक्चुअली पॉपुलेशन इटसेल्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाएगा, तो कैसे ये सच में पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है ना? नो, फिर भी टेक केयर कर रहा है, मैं इसी में भी आऊँगा। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मकसद जो है वो जस्ट पॉपुलेशन भी नॉर्मल है ये दिखाना नहीं है, पॉपुलेशन का वेरिएशन दिखाना है। पॉपुलेशन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है वो समझाना है, पॉपुलेशन में सबसे कम वैल्यू क्या है, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है ये समझाना है। तो वो पॉपुलेशन में कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा है मोड, वो भले ही थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन आपको फेयर एनफ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जब बाकी टेस्ट करोगे ना, तब ऑटोमेटिक आपका पॉपुलेशन का आइडिया हो जाएगा। पॉइंट इज दैट अभी स्टैटिस्टिक्स का हम लोग बेसिक स्टेज में इसको मान सकते हो आप, फास्ट प्रिलिमिनरी स्टेज में, पार्ट 1 भी नहीं बोलूंगा इसको, ये जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व के लिए बनाया हूँ। जब पार्ट 1 से इजी तरीका से बोलूंगा तब आपका सब चीज धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हर पार्ट को देखने के लिए रिक्वेस्ट रखूंगा, तब आपके लिए सभी के लिए इजी रहेगा ना। देखो दूसरा एक पॉइंट से प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेट्स। देखो लार्जर सैंपल साइज क्या करता है, जनरली लीड टू मोर प्रिसाइज एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि देखो जैसे हम लोग जब जब स्टीरियो नेट में प्लॉट करते हैं, रोज डायग्राम करते हैं, बहुत सारा डेटा क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत चेंजेस आता है। एक जगह पे स्ट्राइक वेरिएशन हो रहा है, उल्टा अलग आ रहा है, दूसरा जगह पे अलग, लेकिन बहुत सारा डेटा ले लेने से उसको जब आप पोल को प्लॉट करते हो ना, पाई डायग्राम क्या करते हैं, बहुत क्लस्टर आ जाता है, क्लस्टर का सेंटर को हम लोग चूज कर लेते हैं ना। सो नंबर ऑफ सैंपल बढ़ने से रियलिटी की तरफ ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे ना। सो ये नंबर कौन फिक्स करेगा, दैट इज व्हाट 30 एटलीस्ट, वही बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में देखो, 2-3 इजीएस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये मतलब आसान एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ। देखो इधर देखो, एक जिंक परसेंटेज मान लो, बोर होल है, बोर होल से बहुत सारा जगह पे हम लोग वैल्यू लेके आया, 1-1 मीटर का सैंपल लेंथ का टोटल 72 सैंपल्स को इधर दिखाया गया है। देखो 6/12 है, कॉलम में 12 है, टोटल 12 रोज है, 6 कॉलम है। सो 6 × 12 72 सैंपल्स है। तो इसका सब वैल्यू को प्रॉपरली करने से मीन क्या आएगा, समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स 3.45%। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस क्या आएगा, हर एक सैंपल का वैल्यू माइनस मीन, उसका स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय ये जो सैंपल बोल रहा हूँ ना, इसीलिए नंबर ऑफ सैंपल -1 होता है। पॉपुलेशन एग्जैक्टली होने से क्या होता है, पॉपुलेशन होने से 72 से ही डिवाइड करो, लेकिन सैंपल इज रिलेटिव ना, सो एक से एक माइनस नहीं कर सकते हो ना, तो किसी एक के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो बोल के एटलीस्ट 1 माइनस होता है, ठीक है। अब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब डिटेल में भी मैं अगेन डिस्कस करूंगा, बस देख लो जस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का हाफ, सॉरी रूट ओवर, सो 2.178 का रूट होगा 1.476। एंड कोवेरिएंस क्या है, फर्दर रेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मीन के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना चेंजेस है। सो ये ऐसा करके आता है। नाउ ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम इसको 0 to 1, 1 to 3, 1 to 2, सॉरी 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ऐसा करके हर एक को कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। नाउ 0 to 1% वाला जिंक का वैल्यू कितना है आउट ऑफ 70, 1 to 2% वाला वैल्यू जिंक का कितना सैंपल का है, वो नंबर को इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड इसको ये बिन साइज बोलते हैं, 1-1 करके लेकर रखो। सो 0 to 1 के अंदर मान लो इतना सारा सैंपल आ रहा है, नंबर कितना आ रहा है, इधर देखो लिखा है 0 to 1 सैंपल के नंबर 4 सैंपल आ रहा है आउट ऑफ 72, 1 to 2% वैल्यू का 7 सैंपल है, 2 to 3% वैल्यू का 15 सैंपल है,
ऐसा करके सैंपल का नंबर को अब ऐसा करके 0 to 1 करके इसमें नंबर, इधर नंबर है 1 2 3 4 करके एकदम। सो सभी को बिठाने से आप देखना ऑटोमेटिक ये जो है 3 to 4 वाला सैंपल सबसे ज्यादा है। देखो ना 3 to 4 का सैंपल देखो 21 नंबर सैंपल है ना। 4 to 5 है 15, इस साइड में भी 3 to 2 to 3 15। सो ये देखो इसका मिडिल का दोनों साइड में 15 है, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, जो है ये जो सामने वाला है ना, ये मीन से जब डेविएट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलोगे। सो मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ द साइड क्या होता है 68% एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। फर्दर मीन टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होने से कितना होता है 95 के आसपास में हो जाता है। एंड मीन टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ऑलमोस्ट 99.9 को सभी को कवर कर लेता है, ठीक है। ये सब हम बहुत आसान शब्द में बाद में भी डिस्कस करेंगे। सो कोवेरियंस का एक इम्पोर्टेंस है, कोवेरियंस का ये जो वैल्यू बोला ना, कोवेरियंस अगर मोर देन इक्वल टू 1 हो जाता है ना, तब वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोवेरियंस हमेशा लेस देन 1 होने से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ये सब हम लोग इजी शब्द में डिस्कस करेंगे, जिसको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें मीन मीडियन मोड सेम नहीं रहता है। अब मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, आई होप यू मस्ट बी नोइंग। अदरवाइज मैं बहुत आसान शब्द में बहुत सुंदर तरीके से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट जो मैं लाऊंगा। एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये तो देखो 0 to 1 1 to 3 जैसे कर रहे हो ना, प्लस कर देना। ऐसा करके 0 to 1 मान लो 4 सैंपल है, इधर 4 लिख दी। सो 1 to 2 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं रखोगे, 11 कर दोगे, 4 + 7। फिर 2 to 3 क्या है 15, तो 4 + 7 + 15 ऐड होते रहेगा, 22 आ जाएगा। तो ये सब के पॉइंट को जब कनेक्ट करोगे इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्लॉट। इसका भी इम्प्लीकेशन है, ये भी हम लोग इसी शब्द में डिवाइड करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या बात करें 30% का ना, तो उसका देखो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी है। जब एक जगह पे मैप बना रहे हो, मैप में क्या देखते हो, छोटा एरिया देखते हो। सपोज ये 1:50,000 मैप, या 1 सेंटीमीटर मान लो 50 मीटर, तो 1:5000 मैप है। 1:5000 मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर होगा। हाँ, तो इसमें देखो ये एक सिंबल, ये सिंबल इटसेल्फ 1 सेंटीमीटर, तब ये सिंबल तो एटलीस्ट 50 मीटर बाई 50 मीटर एरिया का रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन रियलिटी में तुम एक छोटा जगह पे डीप स्ट्राइक मेजर करके प्लॉट कर देते हो, हालांकि उसका एडजेसेंट जगह पे दूसरा स्ट्राइक चेंज है, फिर अब लोग दिखा नहीं पाते हो, बहुत जगह पे उधर उधर हो जाता है, लोकेशन के साथ फिट नहीं बैठता है ना। तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। आप जैसे पिक्सल के हिसाब से फोटो सोचते हो ना, वैसा ही पिक्सल के हिसाब से, स्केल के हिसाब से पिक्सल मान लो। तो एक एक पिक्सल का यूनिट एरिया को 3 से डिवाइड करो, 3 में बहुत सारा डेटा लेते रहो, ऐसा करके एटलीस्ट 30 डेटा लो या 33 डेटा लो, 11%। सो ये 33% का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये अगर एक्चुअल पॉपुलेशन इसका छोटा लेवल में रेप्लिका कर रहा है ना। तो इसीलिए अल्टीमेटली रोज डायग्राम भी फर्दर देखोगे तो देखना ये मैच हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी सैंपल लेने के टाइम पे हमेशा याद रखना ये 30% का वैल्यू। एनीवे अभी के लिए इतना याद रखो। नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस वन थिंग, एक शॉर्ट एंड इफेक्टिव जियोस्टैटिस्टिक्स कोर्स लाऊंगा जिसमें आप लोगों का सब चीज क्लियर होगा। फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।